पूरा याद होगा, क्योंकि 1 से लेकर 51 तक यहाँ हम वचन पढ़ते हैं तो बहुत ही डरावना नजर आता है। जब मैं ये पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं डर जाता हूं। ऐसे ऐसे दिन, प्रभु का दिन। और मैं दो तीन अध्याय पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि सारा पढ़ तो नहीं पाएंगे समय को देखकर, क्योंकि प्रचार सभी अर्थ पर होगा। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें पता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। लेकिन ये मैं हर यूथ को रिक्वेस्ट करता हूं, ये 24 अध्याय पूरा पढ़े। जब पढ़ेंगे तभी हमें पता चलता है कि बाइबल में हमें क्या सिखाया गया है। और यहाँ से बोलने की टॉपिक मैं देता हूं, यीशु का दूसरा आगमन, यानी कि यीशु जल्दी आने वाला है। पहले आया शांति का संदेश लेकर, वो भी गधे में चढ़कर। यीशु प्रभु हमारा महान राजा, शांति का दूत, सुसमाचार सुनाने को पहले आया गधे में चढ़कर, एक राजा की तरह एक दूत बनकर आया। लेकिन अब जो आएगा कैसे आएगा? बाइबल अगर हम पढ़ते हैं, भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी की गई तो यह बहुत ही डरावना है। पहले हमें क्षमा था, पछतावा करने का मौका मिला, क्षमा करने का हमें मिला, क्षमा किया। लेकिन इस बार जब यीशु आएगा तो एक योद्धा, आप एक फौजी योद्धा, जब इंडिया बोले पाकिस्तान को खत्म कर दो, जाओ बोल के उसको फौज को अधिकार मिल जाता है तो किसी भी हाल में वो घुसेंगे, क्योंकि ऑर्डर आता है। लेकिन यीशु मसीह उस समय आएगा जब परमेश्वर अधिकार देगा और दूसरा आगमन उस तरह होगा, क्योंकि एक योद्धा बनकर आएगा। योद्धा जब आएगा तो आपको प्यार करने नहीं आएगा। योद्धा जब आएगा आपका सुसमाचार नहीं सुनाएगा। योद्धा जब आएगा आपको क्षमा नहीं मिलेगी। योद्धा जब आएगा आपको बीमारी से चंगाई नहीं मिलेगी, क्योंकि योद्धा जब आता है फिनिश करने आएगा। अभी जो आपको ये समय और मौका मिला है पछतावा करने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का और प्रभु की आत्मा को हासिल करने का, ये जो समय मिला है, अगर आप सुनकर अनसुना कर रहे हैं तो उस समय ये शब्द आज मैं ये यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, उस समय वो भी नहीं मिलेगा। उस समय यीशु बोलेंगे आपको मिला था, उस समय आपको उस थान बहादुर प्रचार करके आपको सुनाया, लेकिन आपने उसकी वचन को नहीं सुना। एक कान से सुना, एक कान से उड़ा दिया। और पूरी संसार में बाइबल सबसे ज्यादा बिकती है, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बाइबल पढ़ी जाती है और दुनिया में बाइबल सबको दी गई है। इसलिए उस दिन को हम क्या तैयार हैं? तैयार नहीं है तो तैयार हो जाइए। मैंने बोला ना, आप ये 24 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे, कांपेंगे। लेकिन यहाँ यीशु प्रभु ने जब मंदिर में संदेश दिया, ये जो पहाड़, ये पत्थर से पत्थर सब खा जाएंगे, तो उसके चेले डर गए और वहां यीशु जब चले वो भी पीछे पीछे चले गए। क्यों चले गए होंगे? उनको उत्साह था, ये इतना बड़ा पहाड़, ईंट से ईंट, ये पहाड़ से पहाड़ कैसे गिर जाएगा, क्या होगा?
लेकिन चेलों समझ गए कि ये अंतिम समय का बात कर रहा है, तो उत्सुक होकर पीछे पड़ गए। और वो कैसे होगा प्रभु, हमें बता, तू जब दूसरी बार आएगा तो ये संसार कैसा होगा। और यहाँ बोला सतर्क रहो, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना का जीवन है? जो प्रार्थना करता है प्रभु उसके साथ है, जो वचन के मुताबिक चलता है प्रभु उसके साथ है। इसलिए यहाँ मैं कुछ विशेष टॉपिक बातें मैं बताना चाहता हूं। यहाँ लिखा है भविष्यवाणी पूरा पक्का होने वाला है, और ये मजाक बिल्कुल मत लीजिए। अरे ये तो कितने युग बीत गए, 2024 चल रहा, उससे पहले कितने समय किया बोल के लोग निश्चित रहते हैं। उनके ये भविष्यवाणी की किताब स्वयं यीशु ने भी भविष्यवाणी की, ये आप 24 पढ़ते हैं तो। इसलिए बोलता हूं ना, पूरी 24 पढ़ के हमें आगे बढ़ना, निर्णय लेना चाहिए। इसलिए भविष्यवाणी की बातें हमें विश्वास करना चाहिए। उस समय क्या होगा जब यीशु आएगा, उस समय का चिन्ह हम कुछ याद करें, और वो चिन्ह को हम विश्वास से फिर जाएंगे, भटक जाएंगे, और झूठे भविष्यवाणी को आएंगे जो आपको भरमाएंगे, धोखा देंगे। सारे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, और आगमन स्पष्ट रूप में होगा। उसके दूत चुने हैं को एक तरफ करेंगे, और ये समय कोई नहीं जानता। लेकिन हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो उस समय एक सर्वशक्तिमान जानता है, वो परमेश्वर जानता है कि वो समय कब होगा। स्वयं पुत्र को भी पता नहीं वो समय कब होगा, वो स्वर्गदूत को भी पता नहीं है। वचन कहता है पलक झपकते पता नहीं कहां होंगे। गीत भी कहता है ना, आखिरी नसरिंगा फूके जाने वाला है। आप गीत को पढ़े, उसके वर्ड को समझे। वो गीत ऐसे नहीं लिखी गई, वो गीत भी लिखने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाने वाला, पवित्र आत्मा से अभिषेक होने वाले ने लिखी है। उस गीत को बहुत ही उससे लिखा है, और वचन भी पवित्र शास्त्र जितने भी लिखे गए हैं। थिस्सलुनी में जब हम पढ़ते हैं तो वहां बोला गया है कि पवित्र आत्मा की अभिषेक से भरकर ये वचन लिखी गई है। क्योंकि संसार, मनुष्य, जो संसार के लोग या आप, हम नहीं लिख सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से हमें सिखाता है, वही हमें अगुवाई करता है। अगर आप सच्चे मसीह तो सिर्फ वही जान सकता है। इसलिए क्योंकि प्रकाशीय वाक्य हम पढ़ते हैं 20 अध्याय, फटाफट निकालिए, समय बहुत कम है, वचन बहुत ज्यादा है। 1-2 पढ़े ऊंची आवाज में, मिला है, फटाफट पढ़े ऊंची आवाज में। प्रकाश फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अर्थकुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। आमेन। ये वचन आपको समझ आ रहा है? यीशु प्रभु जब बहुत शक्तिशाली है,
जो अजगर, जो सांप, इतना खतरनाक सांप, जो हव्वा को बहकाने वाला सांप, उस सांप को क्या किया? यीशु ने पकड़कर एक बड़ी सी भट्टी में डाल दिया 1000 साल के लिए। लेकिन 1000 साल अभी पूरे नहीं हुए और ऐसा सील बंद कर दिया, सिर्फ यीशु के सामर्थ्य से ही वो खोलेगा और कोई नहीं खोल सकता। क्योंकि युग का जब अंत होगा वो भट्टी खोली जाएगी, यानी कि संसार के लोग तीसरी आंख, शिव जी की तीसरी आंख खोलेगी तो क्या होगा? हम संसार में रहते हैं, हम बातें सुनते हैं, वही है। जब शिव जी की तीसरी आंख खोलेगी तो इस दुनिया में क्या होगा? अभी वो इब्लिस क्या है? कुंड में बंद है और वो कुंड सिर्फ यीशु प्रभु ही खोल सकता है और कोई नहीं, क्योंकि उसने मोहर लगा दी, सील कर दी है 1000 साल के लिए। लेकिन 1000 साल कब पूरे होंगे ये नहीं बताया है। जब वो खोलेगा अंत के समय में खोलेगा, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय मत भूलिए, पढ़ते रहिए पूरा। ये वहां की बातें अभी पढ़ी जो है ना, वही बातें आपको मिलेगी। और यीशु प्रभु बोलते हैं अपने चेलों को, उस समय जाड़े का मौसम न हो, उस समय कोई भी गर्भवती स्त्री न हो, उस समय कोई भी दूध पीने वाला बच्चा न हो। वो समय कैसा होगा? कैसी समय की बात कर रहे हैं आप? गौर करें उस वचन को, यानी कि वो लड़ाई का समय होगा, वो अरब का समय होगा, वो संकट की समय होगा। यहाँ हम देखते हैं हाहाकार मचेगा, दौड़ भाग होगी, लोग डरेंगे अपनी जान बचाने के लिए, इधर उधर भागेंगे। गर्भवती स्त्री नहीं भाग सकती, दूध पीने वाले बालक को लेके नहीं भाग सकते बच्चे, और कहां कहां खो जाएंगे, अपने लोग नहीं मिलेंगे वहां। क्योंकि उस समय है प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि क्षमा बीत चुका होगा। ये समय पछताव करना, प्रभु को ग्रहण करने का समय दी गई है। समय के बारे में बात हम पढ़ते हैं ना, हर चीज का एक समय है। प्रार्थना का समय, काटने का समय, फोटो लेने का समय, लेकिन उस समय जितना मर्जी रो, उस समय क्या होगा? अनदेखा होगा। क्योंकि उस समय, क्योंकि यीशु प्रभु ने कहा उस दिन हाय हाय शब्द क्यों निकलता है? अगर बाजार में हम जाते हैं, वहां पर तलवार चला रहे हो, हर किसी को मार रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? क्या बीतेगी आप पर? आप डरोगे ना, हाँ ये क्या कर रहा है? ये हाय शब्द जो है बहुत कठिन है, और ऐसा शब्द ऐसा हर व्यक्ति को नहीं मिलता। लेकिन यीशु ने बोला उस दिन, उस क्या कौन सा समय होगा पता नहीं है, पिता को पता है, परमेश्वर को पता है उस समय। इसलिए उस दिन के लिए ऐसी स्त्रियां, ऐसी औरत, ऐसे बच्चे न हो, न पड़े, कोई भी गर्भवती न हो उस समय, कोई भी बच्चा न जने उस समय। क्योंकि अंत जब ये पृथ्वी में होगा, लेकिन आप और मैं जब हम कलीसिया में बैठे हैं, प्रभु के चरण में बैठे हैं, क्या हम सीख रहे हैं? लेकिन उससे पहले, ये तो उससे पहले जब वो शैतान जब 1000 साल पूरा होने के से पहले अपने लोगों को क्या करेगा? लेने आएगा। अपने लोगों को दुख और संकट होने नहीं देगा। हम प्रकाश से वाक्य पढ़े, या मत्ती में भी लिखा हुआ है, जो हमने 24 बोला ना, उसमें भी लिखा है, आपने लोगों जो प्रभु के डर में चलता है, जो प्रभु के वचन के मुताबिक चलता है, जो प्रभु के वचन के मुताबिक प्रार्थना में चलता है, वो क्या करेगा? वो दुख और संकट आने से पहले
आपको, जिसके पास पवित्र आत्मा से भरी है, वो क्या करेगा? अपने लोगों को वो नया वस्त्र पहनाएगा और वो ले जाएगा अपने साथ। या वो ये दुर्दशा जो कि प्रभु को नहीं मानते, प्रभु को नहीं पहचानते, उनकी यहाँ रहेंगे। लेकिन वो समय, जब वो समय शुरू होगा, आकाश की जो शक्तियां हिला दिया जाएगा। अगर हम यहाँ बैठे ऊपर बड़े बड़े पत्थर मारे तो कितनी आवाज आती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, गटर गटर करता है। लेकिन आसमान में एक बिजली चमकता है, पूर्व से पश्चिम तक बच्चे मतलब डर जाते हैं। पूर्व से पश्चिम तक बिजली चमकता है, कड़ाके की आवाज आती है, डरते। उससे पहले प्रभु यीशु आकाश को हिलाएगा, कैसा गरजना आएगा। ये उस समय को सिर्फ मसीह भी जानेंगे। जो यीशु की बात को ध्यान से सुनते हैं, यीशु के बात को पकड़ते, वो जान जाएंगे कि यीशु आने वाला है। यीशु आने के बाद जो यहाँ रहेंगे, उनको उनकी बातें बताया गया है उस दिन को। यहाँ ओयल भविष्यवक्ता ने कहा, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रगत सा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? यही भविष्यवक्ता ने लिखा है, यही बातें यीशु ने भी भविष्यवाणी की 24 में। सूर्य जो कि अंधेरा हो जाएगा, रोशनी नहीं मिलेगा। अंधेरे में बच्चे कितने डरते हैं। पहाड़ में तो शायद रोशनी ना देखे तो कोई भी नहीं चलता, और दिन का उजाला खून ही खून नजर आएगा, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। और यीशु की भविष्यवाणी हम पढ़े, यहाँ लिखा है, शुरुआत पर आकाश में भयानक खलबली मचेगी, आसमान की सारी चीजें हिलाया जाएगा, महाक्लेश का एक समय आरंभ होगा। खलबली, ये 24 पढ़ेगी, ये बातें सब मिलेगी जो मैंने बोला है होगा। ये आप खलबली मचेगी होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। उस क्षण एक भूकंप से पृथ्वी थरथराएगी, हवा और पानी के साथ लगातार बौछारें और तूफानी आएगी। पृथ्वी में सब कुछ उड़ा दिया जाएगा। समुद्र, जल में रहने वाले सब जीव पानी से बाहर आएंगे, यानी कि पानी से बाहर मरना है। जो जल में रहते हैं ना, जितने जीव, जितने भी प्राणी हैं, जल से बाहर आने के बाद वो खत्म हो जाएगा। हर प्राणी खत्म हो जाएगा उस समय, अंत के समय का, और सब कुछ उड़ा देगा। और समुद्र का जल भी उड़ जाएगा, और अपने हाथ कंक्रीट और जीव सब हो जाएंगे और बढ़ेंगे। चट्टान पिघलने लगेगी, ज्वार की फटेगा, और इधर उधर की दहशत फैलेगी, लावा बहने लगेगा, फट जाएगा धरती। वहां से क्या निकलेगा? आग, लावा निकलेगा हर जगह। जहां झील है, जहां नदी है, नदी और झील उड़ा जाएगी, उसकी जगह आग निकलेगा, आगे आग होगा। वचन अगर हम पढ़ते समझते हैं तो यही कहता है। और तराई हो या पहाड़ हो या शहर हो या गांव हो, हर जगह ये खलबली हो जाएगी। जगह से जगह गायब हो जाएगा। होशियारी रहो, जंगलों और समुद्र में आग और आग ही आग होगा, और महामारी रोग लगेगी। जब आग और अंत से पहले
महामारी आएगी। समझ लो एसी नहीं होगा, पंखा नहीं होगा, 50 डिग्री का धूप दिन में हो और रात को चैन से सोएगा नहीं, खुजली होगा। पानी तो होगा नहीं नहाने के लिए, खुजली होगा। खुजली होने के बाद क्या होगा जानते हैं? छाले निकल जाएंगे, फोड़े निकलेंगे, भयानक। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आपको और मुझे वो दिन नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले प्रभु हमें उठा ले। प्रभु की आत्मा हमें और आपको उठाएगा। लेकिन वो भयानक दिन उन लोगों के लिए जो प्रभु की बात पर विश्वास नहीं करते, प्रभु की बात को, वचन को नहीं सुनते, उनके लिए ये बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। फिर भी यीशु ने सब पर दया की। हाय उस दिन को, उस गर्भवती स्त्री, वो दूध पिलाने वाली माँ, वो बच्चे के लिए प्रार्थना करो। उस दिन कोई भी गर्भवती न हो, उस दिन कोई भी स्त्री बच्चे की माँ न हो, बच्चे न हो, बोलकर यहाँ भविष्यवाणी की। फिर भी उस समय जब यीशु जब शांति का समाचार लेके आया तो सबको क्षमा की गई, सबको प्रेम दिखाया। उस समय किसी को भी प्रेम नहीं दिखाएगा प्रियो, बाइबल कहता है। इसलिए ये यीशु प्रभु जब जितने भी कलीसिया के लोग हैं, जितने भी प्रभु का वचन सुनते, मानते, आगे के मुताबिक चलते, उससे पहले उठा लेगा। उसके बाद ऐसी दुर्दशा होगी, ये वसी दर्दनाक। और बोलते हैं कि खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा संसार जगह जगह में पानी नहीं होगा, आगे आग होगा, खूने खून होगा, गर्मी बहुत बढ़ेगी। लोग बोलते हैं एक दूसरे को नोच के खाएंगे, आदमी आदमी को खाएगा। बहुत डरावना है। वो दिन कैसा होगा? आप गाना को भी आप जो आखिरी नसरिंगा फूके जाने वाला, आपको उसको समझिए ना, पढ़िए। वो दिन कब होगा, कैसा होगा, हम और आप कहाँ होंगे? गाना भी कहता है, और वो गाना यही वचन के द्वारा लिखी गई है। इसलिए प्रियो, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु ने जो कहा वो हो रहा है। अंत का समय आएगा, जगह जगह में भूकंप, देश लड़ेंगे, राज्य राज्य करेंगे। ये मतलब चल रहा है। भविष्यवाणी हम देख रहे हैं। देश देश एक दूसरे से नफरत है, सहनशीलता है, लड़ाई बढ़ रहा है। अभी पहाड़ खत्म हो गए। अभी ये पिछले 3-4 महीने पहले हमारे नेपाल भी खत्म हो गया है। बहुत सी जगह बहुत से लोग खत्म भी हो गए। वो क्या मेरे चिन्ह होंगे, अंतिम समय के चिन्ह है। लेकिन इब्लिस जब आएगा, वो ढक्कन खोलने से पहले यीशु प्रभु क्या करेंगे? अपने लोगों को क्या करेंगे? उठा लेंगे। मैं बहुत प्रचार करता हूँ, हमेशा प्रचार करता हूँ, पवित्र से भरिए। जब यीशु प्रभु जब आएगा तो उसकी सामर्थ्य से जितनों ने भी पवित्र आत्मा पाया है, वो चुंबक की तरह खींचे जाएंगे यीशु की तरफ। और जो पवित्र आत्मा नहीं पाया, वो प्रार्थना नहीं करता, वचन नहीं पढ़ता, यीशु की बात को अनदेखा करता है, सिर्फ चर्च आके बैठता है, एकांत से सुनता है, बात आके भूल जाता है, वो क्या होंगे? यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु की बातों को विश्वास करना चाहिए, प्रभु के वचन से डरना भी चाहिए। इसलिए प्रियो, हम बाइबल पढ़ते तो पता चलता है कि क्या चीज है। इसलिए पहला थिस्सलुनीको 4:13 हम पढ़ते हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। जब हमने
डरावनी वचन जो हमने पढ़ते समझते हैं, तो अंत के समय में जब हम प्रभु से जब हम छूट जाएंगे, ना छूटना पड़े, हम एक दूसरे से मिलकर प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्साह करें और एक दूसरे को शांति दे और पवित्र आत्मा से भर जाए। जब यीशु आए तो हमें हवा में क्या होगा? प्रभु खींच सके। यही बातें हैं जो कि हमें जो ध्यान लगा के प्रभु के लगन लगाकर ध्यान लगाकर जब सुनते हैं, लगनशील होकर हम प्रभु के वचन में चलते हैं, प्रभु का काम करते हैं। मान लो एक धर्मी जन, एक दुष्ट जन। धर्मी जन क्या कर रहा है? दिन भर धर्मी का काम कर रहा है। दुष्ट जन क्या कर रहा है? दिन भर गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, आदमी को चोरी करके बेच रहा है, बेविचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। और जो अच्छा काम करने वाला, दोनों के एक जगह एक ही इनाम नहीं मिल सकता, दोनों का अलग अलग इनाम है। जो अच्छा काम किया उसको अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा, वो खुशी होगा, और जो गलत काम किया हुआ उसका बुरा दंड भी मिलेगा, है नहीं? इसलिए दाने को भूसी से अलग किया जाएगा, बोलते हैं ना। जब हम धान काटते हैं, बाद में धान अच्छी हम हवा में रखते हैं तो भूसी उड़ जाते हैं, जितने भी गंद थे उड़ जाएंगे, लेकिन अच्छे दानेदार जो कि अच्छे जमीन में गिरेगा और वो बटोर के रखते हैं। वैसे प्रभु यीशु आएगा तो वैसे ही होगा। इसलिए प्रियो, वचन हम पढ़े, मत्ती 24 का 1 से 51 तक पढ़े, मरकुस 13 के 19 से पूरा ऐड पढ़े, थिस्सलुनीकी पढ़े, प्रकाशीय वाक्य पढ़े, जो कि सबसे प्रिय दास, यीशु का सबसे प्रिय दास यूहन्ना, उसने प्रकाशीय वाक्य लिखी है। प्रभु यीशु उससे बात, दर्शन करके बात करता है, और प्रकाशीय वाक्य जो लिखा है उसने यीशु ने जो कि सपने में दर्शन दिया, ये चीज होगा, उसने लिखा, ये प्रकाशीय वाक्य है, और ये यीशु की बातें उसने लिखी है। और सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला जो कि शिक्षक भी वही था, इसलिए प्रकाशीय वाक्य पढ़े। बहुत ही भयानक दिन है, और भयानक दिन कैसे होंगे? अगर ऐसे दिन है तो हम यीशु के वचन और यीशु का वचन से हम क्या सीखते हैं, हमें पता चलता है। इसलिए हम अंतिम में हम एक वचन पढ़कर आज की मीटिंग को खत्म करते हैं। प्रकाशीय वाक्य 3 अध्याय। तीन का हम 7 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 3 के 7 में, फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को ये लिखा, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। ये वचन से सबको आशीष मिले, इसलिए हम सब उठेंगे। प्रियो, वचन पढ़े, डरावना वचन है, लेकिन डर से प्रभु ने हमें उबाला है। जब हम वचन पढ़ते हैं तभी पता चलता है कि हमें वचन और प्रार्थना क्यों करना चाहिए। मैं यूथ को उत्साहित करता हूं कि जो
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और प्रकाशीय वाक्य हमें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वचन यीशु प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन है और उस वचन के आधार पर आप चले, क्योंकि डरावना वचन है। अंतिम युग में कैसा डरावना समय आएगा पता नहीं, आप और हम कहाँ होंगे पता नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम एक चर्च में हैं, एक ही वचन पढ़ते हैं, एक ही बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो वादा किया है वो वादे का पक्का भी है और यीशु प्रभु ने जो जो बोला गया है बाइबल में वो पूरा कर दिखाया है। और देखकर भी हम आज देखकर सुनकर हम अनदेखा करते, अनसुना करते हैं, तो हम जानबूझकर क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, जानबूझकर हम गलती कर रहे हैं, जानबूझकर हम नरक के कुंड में जा रहे हैं। तो फिर कोई भी सुसमाचार, कोई भी दूसरा कोई बोली है ही नहीं। इसलिए जो यीशु ने जो संदेश दिया है, यीशु ने पहले आया शांति देने, मुक्ति देने, लेकिन जब दूसरा समय जो आक्रमण का समय आएगा उस समय वो क्या करेगा? न तो शांति मिलेगी किसी को, न तो क्षमा मिलेगी, सीधा वो अपना काम करने आएगा, अपने लोगों को लेने आएगा। और ये धरती, ये पृथ्वी एक परमेश्वर के वचन के मुताबिक देखते हैं तो ये पृथ्वी एक नरक कुंड है। ये पृथ्वी एक नरक, कभी न बुझने वाला आग उत्पन्न होने वाली है। और यहाँ पर वही लोग रहेंगे जो प्रभु को विश्वास नहीं करते, प्रभु का वचन को ठुकराते, प्रभु का वचन को नकारते, वही लोग इस धरती में रहेंगे। और बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से सिर्फ अनंत का आग निकलेगा और वही लोग रहेंगे और वही लोग तड़प तड़प के एक दूसरे की बोलते, एक दूसरे का मांस भी खाएंगे वो लोग। बहुत भयानक दिन से सिर्फ हम आपको और मुझे यीशु प्रभु उस दिन उन लोगों से, उस जगह से बचाना चाहता है। और वो भविष्य का घर जो यमुना 14:1 में बोला है, तुम बेकुल मत हो, इधर उधर मत हो जाओ, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा बोलकर प्रभु यीशु ने जो कि वादा किया है वो वादा करने में पक्का है। वो वादा करता है और पूरा भी करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन से आपको